तो हम चर्चा कर रहे थे कल 3 दिन से हम खाने की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो भोजन का सूत्र है, पहला सूत्र हमें समझ आ गया कि हमें बार-बार नहीं खाना चाहिए, उसी के ऊपर बहुत लंबी हमारी चर्चा चल पड़ी। और बार-बार खाने से वो ठीक नहीं रहता है क्योंकि हमारी सारी धातुएँ ठीक नहीं बनती, नहीं बनेंगी तो हमारा ओज ठीक नहीं बनेगा। और हम इसको एक उदाहरण के तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हम किचन में कोई काम करते हैं, तो आप देखो कि कोई भी फ्रूट है, कोई भी हमारी सब्जियाँ हैं, फल हैं, उसका एक सार भाग है, एक मल भाग है। जो छिलका है हम उसको कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। फिर हम कमरे में आ जाते हैं। कमरे में भी तो डस्टिंग करते हैं ना, हम अपने कमरे में भी जो कूड़ा-करकट है उसको एक तरफ करते हैं, डस्टबिन रखा हुआ होता है, उसको एक तरफ फेंकते हैं। फिर हम दूसरे कमरे में आ जाते हैं, फिर हम बाहर पीछे के बरामदे में आ जाते हैं, आगे के बरामदे में आ जाते हैं। सब जगह ये थोड़ा-थोड़ा जो सारा कूड़ा-करकट है, हम उसको इकट्ठा करके फिर एक जगह हम उसको बाहर फेंक देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारा जो भौतिक शरीर है, उसके मल भी अलग-अलग जगह पे इकट्ठे होते हैं। सेम इसी तरीके से मन का मल भी होता है। हम बोलते हैं कि सत्व, रज, तमस। तो रजस और जो तमस है वो क्या है? हमारे मन के मल हैं। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा अहंकार में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज़्म में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी पढ़ाई करके इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं और कई बार हम सोचते हैं सत्वगुण सत्वगुण का डेफिनेशन जो है, ये क्वांटम डॉक्टर में बताया है कि जब हम अपने आप को इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें, इतना ज्ञान इकट्ठा कर लें और फिर उसी में डूबे रहें और इतना इतना इंटेलिजेंट हो जाएँ, एक ओवर एक्टिवनेस ऑफ इंटेलिजेंस उसको कहते हैं कि इम्बैलेंस ऑफ सत्वगुण। जब हम सोचते हैं कि हमारे सिवाय कोई इस धरती पे है ही नहीं, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही हूँ बस। और फिर क्या आता है? फिर अहंकार आ जाता है। और जो रजोगुण है उसमें क्या करते हैं हम? करते ही रहते हैं, डू, डू, डू। उसमें लिखा है पुस्तक में कि डू, डू, डू। ये क्या है? ये हमारे मन के मल हैं। हम सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, करते ही रहते हैं और अपने आप को कभी भी उस शांत अवस्था में, उस साइलेंस में कभी भी नहीं बिठाते। तो रजोगुण जो है वो चंचलता लाता है और सत्वगुण क्या लाता है? वो ओवर एक्टिवनेस ऑफ इंटेलिजेंस होती है। उससे हमारा जो मेंटल इम्बैलेंस है वो होने लगता है और मेंटल होता है तो तभी साथ में शरीर भी खराब होने लगता है। इसी तरह मन के जो मल हैं और फिर उसके बाद हमारी बुद्धि का मल है। बुद्धि का जो मल है उसमें हमारी इतनी ज़बरदस्त बुद्धि का मल है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए या हम ये कहेंगे कि देखो इसके तो संस्कार ही ऐसे थे, ये तो ऐसे ही पैदा हुआ था, ये तो हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसा है। तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं? ये बुद्धि का मल है। जब हम गलत रास्तों पे पड़ के उन वृत्तियों को बनाने लगते हैं, जैसे एक रस्सी को गूँथते हैं ना, तो उसके बट नहीं जाते। कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सेम इसी तरीके से हम कितने ही जन्म आते रहते हैं, लेकिन हमारी जो वो प्रोपेंसिटीज़ हैं, जो हमारी जो वृत्तियाँ हैं, जो बेकार की वृत्तियाँ हैं, वो जाती नहीं हैं। छोड़ना चाहे तो भी नहीं छूटती क्योंकि हमने आदत बना ली, हमारी बुद्धि बन गई। तो पत्री सर भी यही बोलते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि, 2 ही तरह की बुद्धि है बस। और जब हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, गलत रास्ता है, इतना तेज है ये बुद्धि और इतनी तेज है ये मन, 1 मिनट में दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम तैयार रहते हैं। भूल जाते हैं कि हम चेतनता के सागर में हैं। हमें वो चेतनता जहाँ पर वो महासागर है, महाशून्यता है, हम उसको भूल जाते हैं। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, यही मल है। और जब हम इन मल से बाहर आते हैं, तभी हम प्रकाश में हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा भौतिक शरीर है,
उसमें भी मल हमारा अलग-अलग इकट्ठा होता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमने जो आज खाया है, उसमें ठीक है, हमने खाने के बाद हमारा स्टूल पास हो गया, हम खुश हो जाते हैं, ओके। याद ही नहीं रहता 3-4 दिन पहले अगर हमने कुछ गलत खाया था या लोभ लालच आके खाया था, हम सोचेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे ओज पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर अलग और मन अलग नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों आपस में इस कपड़े की तरह जैसे इसके धागे हैं, गुथे हुए हैं, ऐसे शरीर और मन और प्राण, ये सब आपस में गुथा हुआ है बिल्कुल। तो जो मोटा पाइप है, उसमें मोटा मल आएगा, उसके बाद उससे छोटी-छोटी पाइप हैं, तो उसके छोटे-छोटे मल होते चले जाएँगे। तो जो रक्त है, उसका जो मल है, वो क्या होता है? पित्त होता है। रस का जो मल होता है, वो कफ होता है। जैसे अभी हम 3 दिन पहले कह रहे थे कि हम खूब सारी मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, पालक खाते हैं, बथुआ खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं या हम गर्मियों में तरबूज का जूस पीते हैं। दुनिया भर का गाजर का और नहीं घिया का जूस पीना शुरू कर देते, ककड़ी खाते हैं, पता नहीं क्या-क्या, फिर कफ की प्रवृत्ति आ जाएगी, बलगम आने लगती है मुँह में। थोड़ी बहुत बलगम आती है नेचुरल वे में, इट्स ओके, वो मल है हमारा, वो नेचुरल है। लेकिन अगर हम एक्सेस करेंगे तो हम मल अधिक बनना शुरू हो जाएगा। फिर पित्त का है, पसीने का बदबू आता है, स्मेल आता है। अगर हम एक्सेस ऑफ लेते हैं कि खाना हम ज़्यादा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा गंध बढ़ जाता है, गंध का तत्व बढ़ जाता है। देखा है ना कि बहुत बार हमें बहुत सारे लोग जो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, एक्सेस में जब खाते हैं तो कितनी स्मेल आती है। फिर सोचते हैं हम इलायची खा लेंगे, नहीं वो स्मेल तो रहेगी बॉडी में क्योंकि हमने वो खाया है, तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए कि हम खा रहे हैं। फिर ये जो रक्त है, इसका मल होता है, पित्त होता है। रस, रक्त, मांस, मेद। जो मांस और मेद का जो मल होता है, वो हमारी नाक के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, मुँह में बलगम हल्का-सा के माध्यम से, जीवा में जो मल होता है उसके माध्यम से हमें पता लगता है कि जो हमारा खाना है, वो ट्रैवल करके हमारी मांसपेशियों तक, मेद धातु तक गया है। अगर हमारी आँख में यहाँ पे थोड़ा-सा मल आता है, नाक में थोड़ा मल आता है, तो ये पहचान है कि रात भर जो हमारी नालियाँ हैं, उसमें काम हुआ है और काम होके ये बात हमें पता लगती है कि मल आया है, तो इसका मतलब वहाँ तक खाना पहुँचा है। फिर उसके बाद इसके बाद आती है हमारी अस्थि। अस्थि का जो मल है, वो क्या है? हमारे बाल हैं और हमारे नाखून हैं। तो अगर हमारे बाल ज़्यादा टूटने लग जाएँ, बाल गिरने लग जाएँ, नाखून ज़्यादा बढ़ने लग जाएँ या नाखून बिल्कुल ही ना बढ़े या नाखून बढ़ के टूटने लग जाएँ, देखा है हमने बहुत बार हमारे नाखूनों के ऊपर निशान हो जाते हैं व्हाइट-व्हाइट। बहुत बार नाखूनों के ऊपर हमारी वो नाखून है वो टूटने लगते हैं और कई बार क्या होता है कि बाल जो हैं हमारे गिरने लगते हैं। तो ये सब कहाँ पर है? इसका मतलब ये समझ लें कि अस्थि धातु तक हमारा खाना ढंग से नहीं पहुँच रहा है। ये पहचान है हमारी कि जब हमारे बाल टूटने लगे, जब नाखून टूटने लगे, नाखून के ऊपर वो व्हाइट पार्ट आना शुरू हो जाता है, कभी-कभी हमारे नाखून ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं, तो ये पहचान है कि सार और मल भाग, ये हमें याद रखना है। भोजन के नियम इतने अच्छे हैं कि अगर हम इनको सही ढंग से अपनाते हैं, तो हमें सब चीज़ों का खुद ही अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाता है। और भी हैं भोजन का नियम, अगला बताते हैं। उसके बाद फिर अस्थि के बाद मज्जा धातु का जो मल है और उसके बाद शुक्र और ओज का कोई मल नहीं होता, वो प्योर शुद्ध बिल्कुल एसेंस ऑफ ऑल जो फूड है हमारा, वो एसेंस जो है वो ओज है। अब हम पता तो हमें लग गया कि ओज इतना एसेंस जो उसका वो कहते हैं ना कि अमृत बोला गया है उस ओज को और वो हमारे 24 घंटे हमारे त्वचा के ऊपर वाले हिस्से में और हमारे मुंह के अंदर जो म्यूकस है, नाक के अंदर है, इन सब के अंदर वो रोटेट करता रहता है। पल भर में हम उसको खराब कर लेते हैं।
डायबिटीज़ का जो कल भी मैंने आप लोगों से एक उदाहरण के रूप में चर्चा की थी कि हम उस ओजशय क्या है? डायबिटीज़ होना, डायबिटिक। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मल के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, सार और मल। अब हमारा खाने का जो है और दूसरा नियम क्या है? खाने का पहले नियम की हमने इतनी लंबी चर्चा की कि सूत्र हमें समझ आ गया कि बार-बार नहीं खाना और अगर भूख लगती है तो हम खा सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड हमारा होता है, जो फ्रूट होते हैं, उनको पचने में सिर्फ़ आधा घंटा लगता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पचने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और हम जो जूस पीते हैं, उसको पचने में हमें आधा घंटा लगता है। फ्रूट खाते हैं, आधा घंटा लगता है। इसलिए खाने के बाद आप 2 घंटे या 1.5 घंटे के बाद फ्रूट खा सकते हैं क्योंकि वो जो खाना है, वो हमारे स्टमक में जा चुका होता है। स्टमक से इंटेस्टाइन में जा चुका होता है। ओके, अब आ गई बात की जो चटनी है वो हमें कैसे खानी चाहिए। चटनी है, सूप है, ये हमें बिल्कुल फ्रेश लेने चाहिए। हम क्या करते हैं चटनी बना के और अपने फ्रिज में रख ली और सोचते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, हमने चटनी बना ली। नहीं, आप पत्ते तोड़ के रख लो अपने किचन में, पत्ते तोड़ के और अपनी कटोरी में रख लो, बाउल में रखो और उसको छाँटते रहो, जब टाइम मिले उसको छाँट के रख लो और उसके बाद जैसे ही आप खाना खाने लगो, तो बहुत बार तो ये हमारे आयुर्वेद में ये उदाहरण दिया गया है कि आप नहीं चटनी बना सकते तो कच्चे पत्ते ही खा लो। 2-3 पुदीने के पत्ते रखो अपने खाने के साथ, वो चटनी नहीं बना पाते हो या चटनी पुरानी नहीं खानी है या नहीं टाइम है, नहीं सिलबट्टे पे पीस सकते हो, तो 4 पत्ते अपने पुदीने के अपने साथ रख लो, उसको चबाना शुरू कर दो। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वो फ्रेश लीव्स खाएँ, बेटर कि हम वो पुरानी आधे घंटे, 1 घंटे पुरानी चटनी। 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि जो सलाद और हमारी चटनी जब हमें खाने में हमें आदत पड़ी हुई है कि हमें सैलेड खाना होता है। सलाद खाने से कितना खाना चाहिए? पूरे 2-3 टमाटर खा जाएँगे या पूरी हम इतनी सारी गाजर खा जाएँगे? क्योंकि कंसेप्ट ऐसा है ना, हम रोज़ सुनने में रोज़ चर्चा ऐसी आती है कि नहीं, हमारे टमाटर का 1 या 2 पीस ही बहुत है, उससे ज़्यादा हमें टमाटर नहीं लेना। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं 3-4 टमाटर कई बार होता है ना कि हम देखते हैं कि हमारा एक पैटर्न सेट होता है कि बहुत सारे शादी में जाते हैं तो हम कई बार क्या देखते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं, सबसे पहले फ्रूट की टेबल पर जाएँगे, फिर वो ड्राई फ्रूट की टेबल पर जाएँगे। नो, इतना एक्सेस में नहीं लेना है। तो फ्रूट में भी, सैलेड में भी हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। और सैलेड पहले नहीं था हमारे खाने में, कहीं सैलेड का वर्णन नहीं आता आयुर्वेद में, क्योंकि पका हुआ और अध पका खाना मिक्स करने में बहुत टाइम, पचने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अभी ये सिस्टम आ गया कि बिना सलाद के हम खाना नहीं खाते। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मैं सैलेड लेती हूँ, चटनी लेती हूँ, अदरवाइज़ आई नेवर टेक, क्योंकि मुझे पता है कि पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। और अगर हम चटनी रोटी खाते हैं, फिर आप सैलेड और चटनी रोटी खा सकते हैं, फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं। तो हफ़्ते में इस तरीके का आप मेन्यू भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो या तो आपकी चटनी है या आपका सूप है, वो फ्रेश होना चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए। 15 मिनट पहले अगर बना हुआ है, मान लो 1 घंटा पहले, तो समझ लो बेकार है। दूसरा जो सैलेड चलने की प्रथा है, मैं हरीश जौहरी की जो पुस्तक के माध्यम से आप सबको ये बता रही हूँ, उसमें बताया गया कि जो नॉन-वेज खाते थे, जिनके फाइबर नहीं बनता था पेट में, कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की शिकायत बहुत होती है अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, तो उन लोगों के वहाँ पर वो प्रथा गई, क्योंकि उस प्रोटीन में बहुत फायर एलिमेंट होता है, अग्नि होती है, इसीलिए सैलेड साथ में खाया जाता है। हमारे आयुर्वेद में कहीं सैलेड की कोई प्रथा नहीं थी। जैसे कि हरीश जौहरी ने साथ में इसमें ये भी लिखा है कि जो डिओडोरेंट्स होते थे, डिओज़ लगाते हैं, अभी तो बच्चे फैशन के तौर पे लगाते हैं डिओज़,
लेकिन डिओडोरेंट का भी इस्तेमाल तब शुरू हुआ था जब हमारी बॉडी के अंदर से नॉन-वेज खाने के बाद बहुत बैड स्मेल आती थी। गंदी स्मेल, मुँह में भी गंदी स्मेल, नाक से भी गंदी स्मेल, हमारी बॉडी से भी बहुत गंदी गंध आती थी, तब ये डिओज़ चले थे, डिओडोरेंट्स। उससे पहले कोई डिओज़ नहीं थे। तो डिओ से खैर जाती तो नहीं है, लेकिन हमें खाना ही नहीं चाहिए नॉन-वेज। हमें ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। कर्म सिद्धांत तो है ही और हमारी बॉडी जो है, आप देखो ना, खाना खाने के बाद ही तो ओज बनता है। मतलब हमारी शरीर बना ही इसी से हुआ है, खाने से। और हम उसको बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम जब नॉन-वेज खाते हैं, तो देखो हमारा शरीर कैसे बनेगा। तो हमारा खाने का दूसरा सूत्र क्या हुआ कि हमें पका हुआ और कच्चा दोनों को मिक्स करके ज़्यादातर मतलब नहीं खाना चाहिए। आप आराम से अपनी एक हरी मिर्च रखो अपने पास, रख सकते हो तो। सैलेड में बेस्ट जो आपका सैलेड में से एक जो चीज़ है, वो है आपकी हरी मिर्च। उसके अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं, वो आप एक हरी मिर्च ले सकते हैं। और सब्ज़ी और रोटी दैट इज़ सफिशिएंट। साथ में आप लस्सी ले सकते हैं। जैसे कि कल बताया था कि सुबह आपको जब सुबह उठते हैं, तो ब्रेकफ़ास्ट में आप उसको सबसे पहले आप बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, 2 खजूर रख लीजिए, 1 छुआरा रख लीजिए। ये आपका सुबह का खाना खाने के से पहले जो ब्रेकफ़ास्ट से भी पहले का जो पीरियड है, उसमें आप ये ले सकते हैं। और जब आप दोपहर को खाना खाते हैं, सूत्र ये है कि 2 ही बार खाना खाइए दिन में। भूख लगती है तो 3 बार खा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। तो जो 2 बार खाना खाएँगे, ये तीसरा सूत्र है कि जब 2 बार खाना खाएँगे तो वो आप भर पेट खाएँगे, चाहे मोटे हैं, पतले हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं। पेट भर के खाना है। जो मोटे लोग सोचते हैं कि मैं अब 1 रोटी खाऊँगा, तो ठीक है, लेकिन वो वायु बढ़ जाती है उनका। वायु बढ़ेगा तो और ज़्यादा मोटापा आ जाता है। इसलिए खाना पेट भर के खाना है। उसमें क्या खाना है? सब्ज़ी खानी है, रोटी खानी है, हम दही ले सकते हैं और लस्सी ले सकते हैं। लस्सी में आपको जीरा डालना है, अजवाइन डालनी है भुनी हुई, काला नमक डाल सकते हैं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं। अपना एक पाउडर बना के रखें, जिसमें जीरा हो, अजवाइन हो, काला नमक डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन काली मिर्च ज़रूर से ज़रूर डाल लीजिए। काली मिर्च के अंदर हाईएस्ट विटामिन ए होता है। इसीलिए विटामिन ए की टेबलेट्स नहीं खानी पड़ेंगी। विटामिन ए जो है आपको ऑटोमेटिकली 2 अगर चुटकी भर आप काली मिर्च खाते हैं, तो आपको दिन भर में आपकी जो विटामिन ए की जो क्वांटिटी होती है, वो पूरी हो जाती है। तो आप वो काली मिर्च डाल के आप खा सकते हैं और लस्सी को पी सकते हैं, दही में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। और अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, हम सफ़ेद मिर्च के लड्डू भी बना सकते हैं। काले मिर्च के लड्डू नहीं बनाती थी पहले हमारी नानी, दादियाँ जो लड्डू बनाती थी, वो इसलिए बनाती थी। और घी में भिगो के रख देते थे वो काली मिर्च को, है ना? पहले पूरा कुछ महीने तक घी में भीगी रहती थी वो। क्यों रहती थी? क्योंकि विटामिन ए जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो वो जो काली मिर्च है वो हमें अगर हम फैट सोल्यूबल है, तो हम अब उसको सब्ज़ी में डाल के खाते हैं या मुँह में डाल के वैसे ही हम उसको खाते हैं, तो वो अच्छा रहता है। इसलिए पहले सर्दियों में काली मिर्च के लड्डू, सफ़ेद मिर्च भी उसका जब कवर उतर जाता है तो वो सफ़ेद मिर्च बोलते हैं उसको। तो काली मिर्च ही होती है वैसे वो। ओके। हरियाणा।